नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी बहाली आई हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि सीटें खाली रह जाएगी। बहाली में आप देखेंगे स्टाफ नर्स की बहाली है, ड्रेसर की बहाली है, ओटी असिस्टेंट की बहाली है, लैब टेक्नीशियन की बहाली है, फार्मासिस्ट की है, एक्सरे की है, इसके अलावा डॉक्टर की है, ईसीजी की है। बहुत सारी बहाली आई हुई है, लेकिन सीटें खाली रह सकती है। इसके पीछे क्या रीज़न है उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने जो है बीटीएससी को लेटर लिखा है, उस लेटर को भी दिखाएंगे कि उसमें कितनी सच्चाई है। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो अभी रिजल्ट्स जारी हुए हैं, कुछ दिन पहले ही बीटीएससी ने जारी किया है डॉक्टर्स का रिजल्ट, उसमें सीट से कम रिजल्ट हुआ है। तो क्या अन्य भर्तियों में ऐसा हो सकता है? कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कैसे सारी सीटों को भरा जा सकता है। क्योंकि हाल ही में आप देखे होंगे बिहार में जो शिक्षक की बहाली पूरी हुई है, टीआरई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लेकिन सीटें खाली रह जा रही है। इसके पीछे क्या रीजन है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए कि जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने बहुत सारी बहाली जारी करी थी, जैसे ईसीजी की बहाली, ओटी की बहाली। यहाँ पे देखिएगा सीटें कम नहीं कर सकते हैं, जैसे एक्सरे की बहाली, एक्सरे टेक्नीशियन की बहाली। इसके अलावा जो है प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी की लैब टेक्नीशियन की बहाली, जिसमें कि जो है सीटों को कम किया गया है। यहाँ पे जो 610 सीटें माइनस कर दी गई है। इसके अलावा जो आप देखेंगे बहुत सारा जो है परिधापक की बहाली, ड्रेसर की बहाली, कुल मिलाकर जो है बहुत सारी बहाली जारी हुई। लेकिन हुआ क्या है आप समझिएगा, जिस तरीके से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिहार शिक्षक की जो बहाली पूरी हो रही है बीपीएससी के थ्रू, उसमें क्या हो रहा है कि जितना सीट है ना उतना ही रिजल्ट्स जारी किए जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो है बाद में लोग डीवी सही से नहीं करा पा रहे हैं, यानी उनका डॉक्यूमेंट सही तरीके से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वे बाहर हो जा रहे हैं। इससे नुकसान किसका हो रहा है कि जिनका नौकरी होना चाहिए था, जिनका रिजल्ट होना चाहिए था, जो एक्चुअल कैंडिडेट थे, वे बाहर ही रह जा रहे हैं। तो इसलिए जो है हम मांग करते हैं बीटीएससी से कि जितनी भी सीटें हैं उसके जो है डबल रिजल्ट्स जारी किए जाएं, चाहे ओटी का हो, चाहे वो ड्रेसर का हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, या फिर लैब टेक्नीशियन का जब भी एग्जाम्स हो, सबका जो है रिजल्ट्स है 2 गुना जारी किया जाए, ताकि, या फिर स्टाफ नर्स का हो 2 गुना का रिजल्ट्स जारी किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो लोग डीवी कराएंगे, डीवी में जिनका जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाया जाए। अगर सीट टू सीट रिजल्ट्स होगा तो सीटें खाली जाएगी, ये बात बिल्कुल तय है। मैं आपको बता दूं, बिहार में स्टाफ नर्स की जो बहाली आई, इस स्टाफ नर्स की बहाली में आप देखेंगे कि जो है अप्रॉक्स जो है 95,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। 95,000 लोगों ने, बहुत सारे ऐसे लोगों ने एफिडेविट लगाकर फॉर्म भर दिया है, जिसका कोई मतलब तुक नहीं है, वो कहीं वैलिड नहीं करेगा एफिडेविट। लोगों ने भर दिया फॉर्म, वो क्या होगा, उनका एडमिट कार्ड भी जारी होगा। जिन लोगों ने फॉर्म भरा सबका एडमिट कार्ड जारी होगा, और एडमिट कार्ड जारी होगा उनका रिजल्ट्स भी हो सकता है। और रिजल्ट्स होने के बाद जब डीवी कराने जाएंगे तो वे डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो जाएंगे। लेकिन एक सीट तो बोलते हैं कि एक सीट तो कैप्चर उन्होंने कर ही लिया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो है ऐसा होगा तो बहाली जितनी निकली है उसके आधे सीट ही भरे जाएंगे, आधी सीटें खाली रह जाएगी, जो फिर अगली बहाली में होगी। क्योंकि वेटिंग लिस्ट का भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अभी। ये चीज़ समझनी होगी। तो हम लोग बीटीएससी से मांग करते हैं कि बीटीएससी को जितनी भी सीटें हैं उसके डबल रिजल्ट जारी किए जाएँ। डबल रिजल्ट जारी किया, अगर मान लीजिए कि ड्रेसर में 3,326 है तो उसके जो है डबल रिजल्ट जारी किए जाएँ। ओटी में जितना सीट है उसका डबल रिजल्ट जारी किए जाएंगे, एक्सरे में जितना है उसका डबल किया जाए, स्टाफ नर्स में जितना है उसका कम से कम डबल किया जाए, ताकि डीवी वाला जो मामला है वहाँ पे गड़बड़ ना हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स जिसका पूरा नहीं हो पाता है वो बाहर हटता है तो जो अन्य जो लोग हों उनका नौकरी हो जाए, नहीं तो सीटें खाली रहने जाना बिल्कुल तय है। ये बात तो बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा होता है। मैक्सिमम बहाली में जहाँ सीट टू सीट रिजल्ट होता है वहाँ पे सीटें खाली रह जाती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स, जाहिर सी बात है कि डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। ये बात आपको समझनी होगी। और हम लोग बीटीएससी से हम मांग करते हैं कि जो है प्लीज़ आप ऐसा कीजिए, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो है नंबर अच्छा खासा लेके आए और जो है सीट टू सीट रिजल्ट्स हो और बाद में वो सीटें खाली रह जाए। अगर सरकार एक्चुअल में चाहती है ज्वाइनिंग कराना, एक्चुअल में चाहती है तो ऐसा करेगी।
इस बात को आप लोग मानिएगा। अगर जो है नहीं बस बहाली निकलेगी और फिर चली जाएगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अब बाकी बीटीएससी के ऊपर डिपेंड करता है, बीटीएससी के जो रूल रेगुलेशन जो पॉलिसी होगा उस पॉलिसी से वो काम करेगी। हम लोगों का काम है मांग करना, और हम जो है मांग करते हैं कि 2 गुना रिजल्ट जारी किए जाएँ, ताकि जो है जो लोग पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ न्याय हो सके, जिनका सही डॉक्यूमेंट है उनके साथ न्याय हो सके। एक इस तरीके से जो है आपको दिख रहा होगा एक लेटर वायरल हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा। लेटर में क्या लिखा गया है, सोशल मीडिया से मुझे प्राप्त हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने भेजा है कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना, सब बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना, इन्होंने जो है वितरण शाखा में जो है सबमिट भी कराया है। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत जो बहुत सारे पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या में फर्जी डिग्रीधारियों के बारे में विभाग को अवगत कराने के संबंध में जिन लोगों ने लेटर लिखा है उनको भी इस बात का संशय है कि जो है अगर जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले लोग जो है एग्जाम्स देते हैं और एक सीट कैप्चर करते हैं तो इससे भविष्य में दिक्कत होगी। हालांकि इस बात की कोई जो है गारंटी नहीं है किसका डॉक्यूमेंट फर्जी है किसका जो सही है, ये काम हम लोगों का नहीं है डिसाइड करना, ये काम बीटीएससी का है। ठीक है, ये काम बीटीएससी का है, ये दूसरा कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कि डॉक्यूमेंट्स गलत है कि सही है, सारा का सारा ये काम बीटीएससी का है। हालांकि अगर जो है इस बात को हम लोग भी मानते हैं, लेकिन डबल रिजल्ट्स जारी किए जाएंगे तो जो है इसमें बीटीएससी को भी सुविधा होगी, छांटने में आसानी होगी कि भाई चलो सीट तो पूरा करना है हमको, बाकी लोगों को निकाल दो जिनका डॉक्यूमेंट्स संशय बना हुआ है। सबने निवेदन यह है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बहुत सारे पदों पर जो बहाली निकाली गई है, भर्ती विज्ञापन संख्या कोई एक्चुअल दिया गया है। यहाँ पे बहुत से छात्रों ने विभिन्न जगहों से रातों रात फर्जी डिग्री विभिन्न तरीके के लोगों से जो है आवेदन मतलब जो सर्टिफिकेट्स लेकर के आवेदन कर दिया है, जिसमें बिहार के मेधावी छात्रों के साथ घोर अन्याय होने की संभावना प्रबल है। इस तरीके से बातें कही गई है कि अतः अनुरोध है कि इन संस्थाओं से प्राप्त फर्जी डिग्री की जांच कर इन पर विधि सम्मत विभागीय कार्रवाई करने की कृपा की जाए। यानी इस तरीके से बातें कही जा रही है। हालांकि ये मुश्किल है कि जो है एग्ज़ाम्स के पहले जो है आपका यहाँ पे जारी किया जा सके, एग्ज़ाम्स के पहले जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा सके, तो ये चीज़ें तो नहीं हो पाएगी। अगर सबका एडमिट कार्ड आता है, सब लोग सब लोग जो है एग्ज़ाम्स देते हैं तो डबल रिजल्ट्स जारी कर दिया जाए, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। कुल मिलाकर आपको यही समझना है, चाहे आप स्टाफ नर्स के हों, चाहे आप डेंटिस्ट के हों, चाहे आप एक्सरे हों, ईसीजी हैं, ड्रेसर हैं, कोई भी हैं, सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। बाकी सीट टू सीट रिजल्ट्स होंगे तो जो है आने वाले दिनों में जो है हो सकता है कि जो है सीटें खाली रह जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताना था कि फर्जी और आधे अधूरे डॉक्यूमेंट जिनके भी हैं उनके चलते सीटें खाली ना जाए, इसलिए डबल रिजल्ट्स जारी किए जाना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप तैयारी करते रहिए। अगर आप ड्रेसर का तैयारी करते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से, जिसका नाम है एजुकेशनल एकेपी, ठीक है, वहाँ से आप जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाकर के एजुकेशनल एकेपी सर्च करना होगा, फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मुझे मेरे हिसाब से ये सारे के सारे जो थे वो मेरे हिसाब से मेरे द्वारा बातें कही गई हैं कि ऐसा अगर जो है होता है तो ये जो है बिहार के छात्रों के हित में होगा, सही होगा, ये हमारी मांग है। अब देखना होगा बीटीएससी कैसे जो है इस चीज़ को पूरा कर पाती है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी जो होगा हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।